Hello students, so in this video we will learn about chapter 3 of NCERT book class 8 and the chapter's name is Understanding Quadrilaterals. So first of all, going inside the chapter, first you have to understand what is a quadrilateral, and I think you know what is a quadrilateral. So quadrilateral is a polygon with 4 sides. Okay, now in this simple statement there is a word says, there is a term says polygon. Now the question is, what is a polygon? आप लोगों ने polygon भी क्या है पढ़ा है, फिर भी let me recall this. So a polygon is a simple closed curve made up of only 9 segments is called a polygon. Okay, so a simple closed curve, that means a curve is there which is closed and it is simply closed. Okay, and the closed curve is made up of only line segments. ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड कर्व को हम पॉलीगॉन बोलते हैं. नाउ यहाँ पे और एक न्यू टर्म है, कर्व. क्या है आपका अंडरस्टैंड? पहले नॉर्मली जब हम कर्व सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वेव जैसा एक लाइन आता है, राइट? बट एक्चुअली व्हाट कर्व्स डेफिनेशन इज, कर्व सेज definition of the curve is when you join a number of points without lifting a pencil from the paper, you get a curve. When you join there are number of points on a plane. When you join a number of points on a plane without lifting the nib of the pencil or pen, you get a curve. So that means when you draw a straight line, you simply don't lift your pen and you get a curve. Again you can do like this. Again anybody you can do like this curve. Okay, these are curves. Okay, that means यहाँ से क्या मिला आपको? एक स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व हो सकता है, एक वेव्ड लाइन भी कर्व्स हो सकते हैं. सो यू कंक्लूड अ कर्व मे बी स्ट्रेट. एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इट मे बी वेव्ड, ये वेव भी हो सकता है. ठीक है, सो देयरफॉर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है, देयरफॉर अ स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व. ठीक है, आप लोगों को कर्व्स, नॉर्मली कर्व से आपको वेव लाइन समझ में आता है, पर एक्चुअली नहीं है ऐसा. कर्व्ड लाइन मीन्स इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और अ वेव्ड लाइन. ठीक है, सो इट इज़ वेवी और स्ट्रेट लाइन. नाउ कम टू, इसी कर्व से यहाँ पे आते हैं पॉलीगॉन से. ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब जिस कर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने लाइन सेगमेंट्स लिया? 1 2 3 4. ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर कर्व्स एंड द कर्व इज क्लोज्ड. यहीं पर क्लोज हो गया, यहीं से शुरू करते हैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये क्लोज हो गया. सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल, जिसके 4 साइड्स हैं और 4 लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे. सो दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल. ओके, और भी सिंपल क्लोज कर्व आप बना सकते हो. ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, और भी बना सकते हो. ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है. एंड ट्राइंगल कैन बी अ सिंपल क्लोज कर्व. The question is, what is simple? Simple means it is the beginning when the curve starts and it ends at the same point. Okay, it never crosses this point. आपको आप इस तरह के कर्व, इसे कर्व नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे शुरू यहाँ पे हुआ था और वो लाइन आकर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है. ये क्रॉसिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल नहीं हुआ. ठीक है, सिंपल मीन्स जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म होता है और वहाँ पे क्रॉस नहीं होता है. ठीक है, so curves that are, next come to curves that are polygons. जिन कर्व्स को आप पॉलीगॉन्स बोलते हो, पॉलीगॉन्स का आपको समझ में आ गया? सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स हमें क्लोज्ड फिगर्स लेने हैं. एंड सिंपल क्लोज्ड फिगर्स आर, आप लोगों ने पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सिंपल्स. अच्छा,
सॉरी, यहाँ पे ये सिंपल क्लोज कर्व के बारे में बात किया गया है. दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना नहीं है. ठीक है, ये ओनली सिंपल क्लोज्ड कर्व है. सो यहाँ पे ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यहाँ पे कुछ हम ऐसे ले सकते हैं जिसके 5 साइड्स हैं, और यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं जिसके 6 साइड्स हैं. ठीक है. एंड कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स. कुछ कर्व्स पॉलीगॉन्स नहीं होते हैं. वो किस तरह से होते हैं? सपोज आई हैव टेकन दिस, ऐसा कुछ मैंने लिया है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल तो नहीं है. यहाँ पे कितने सारे क्रॉसेस हैं. सो यू कैन से लाइक दैट. ये क्लोज ही नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं हुए. ठीक है. इसी तरह कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स को हम लिख सकते हैं. और अनदर एक फिगर लेते हैं इस तरह कुछ. सो ये भी पॉलीगॉन नहीं है. नॉट पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन हमेशा सिंपल होता है, क्लोज्ड होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है. ये बात याद रखना. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट. Classification of polygons according to the number of sides or vertices. Sides जितने होते हैं vertices उतने होते हैं. So suppose number of vertices or sides. Classification. जिस फिगर का 3 vertices होते हैं, 3 साइड होते हैं, पॉलीगॉन्स के बारे में हम बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. उसका सिंपल फिगर क्या होता है? इस तरह से. जिस फिगर का 4 वर्टिसेस होता है या फिर 4 साइड्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सिंपल. और 5 साइड्स हैं तो उसे बोलेंगे पेंटागन. 6 साइड्स हैं तो उसे बोलेंगे हेक्सागन. 6 साइड्स का मतलब 6 वर्टिसेस भी होते हैं उनके. जस्ट पुट 6 डॉट्स एंड जॉइन देम. ठीक है. यहाँ पे हेप्टागन के बारे में 7 पॉइंट्स डाल दो. 1 2 3 एनीवेयर 4 5 6 7 एंड जॉइन देम. सो दिस इज हेप्टागन. उसी तरह ऑक्टागन भी होता है. ऑक्टागन कैसे बनाओगे? 8 पॉइंट्स को आपको मार्क करने. 7 8. ओके. दिस इज ऑक्टागन. उसी तरह जब 9 साइड्स होते हैं पॉलीगॉन के उसे नोनागन बोलते हैं. एंड 10 साइड्स होते हैं डेकागन. नोनागन एंड डेकागन का फिगर आप इसी तरह से बना सकते हो by taking 9 dots and join them. Okay, make them a closed curve. Okay, उसी तरह से जब हम n नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं तो उसे n-gons बोलते हैं. ठीक है. आई होप दिस आपको ये पता है, पहले आपने ये सब पढ़ा है. दिस इज ओनली द रिकॉल. नाउ कम टू डायगोनल्स. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. दैट मीन्स एक पॉलीगॉन के नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस. नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस का मतलब क्या है? द वर्टिसेस विच आर नॉट प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर. मतलब एक के बाद दूसरा नहीं होता है, थोड़ा उसके पास नहीं होता है. सपोज इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस वर्टिसेस, इसका कॉन्जुगेटिव क्या है? ये वाला, क्योंकि ये पास पास है, एडजेसेंट है. नॉन कॉन्जुगेटिव कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये उसके पास नहीं है. ये है, इसे स्किप किया तो अभी ये आया. जो पास है वो एडजेसेंट है, जो दूर है वो नॉन कंजुगेटिव है. कंजुगेटिव मतलब पास पास होते हैं, नॉन कंजुगेटिव मतलब दूर होते हैं. तो व्हेन यू जॉइन नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स, सपोज यहाँ से शुरू किया, इसे स्किप किया क्योंकि हमें पास वाला नहीं चाहिए, इसे जॉइन किया तो ये आपको एक डायगोनल मिला. फिर से सपोज यहाँ से शुरू किया, इसे स्किप किया, इसे जॉइन किया, तो यू हैव टू टेक नॉन कंजुगेटिव. उसी तरह ये एक पेंटागन मैंने ड्रॉ किया है. शुरुआत सपोज यहाँ से करते हैं, यहाँ से करेंगे स्किप, इसे स्किप करेंगे, इसे जॉइन करेंगे 1. ओके. अगेन यहाँ से शुरू किया, इसे स्किप करेंगे, इसे जॉइन करेंगे. यहाँ से शुरू किया, इसे स्किप करेंगे, इसे जॉइन करेंगे. यहाँ से शुरू करेंगे, इसे स्किप करेंगे, इसे जॉइन करेंगे. एंड अगेन यहाँ से शुरू करेंगे, इसे स्किप करेंगे, इसे जॉइन करेंगे. So these are the diagonals I am drawing. And this is another closed figure and it is a polygon because it's closed and made up of line segments. So इसका क्या होगा? देखो, suppose you are starting from this point
स्किपिंग दिस वर्टिसेस एंड जॉइनिंग दिस, एक वर्टिसेस को स्किप करना है, उसके बाद वाले को ज्वाइन करना है. नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, स्किपिंग दिस, जॉइनिंग दिस, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं. स्टार्टिंग दिस, इस पॉइंट को स्किप करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं. इन दोनों को यहाँ से शुरू किया, इसे स्किप किया, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया. सो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस, वो जो है डायगोनल्स मिले. ठीक है. नाउ इन डायगोनल्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है आपके एक्सरसाइज में. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ ये इज अ क्वेश्चन कन्वेक्स. कन्वेक्स क्या है? अभी के लिए उसे स्किप करते हैं. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, a polygon with 4 sides. okay, how many diagonals? अभी अभी हमने बनाया अभी. सपोज यहाँ से शुरू करेंगे, इसे स्किप करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे, तो एक डायगोनल मिल गया. यहाँ से शुरू करेंगे, इसे स्किप करेंगे, दूसरा. और हो सकता है क्या? यहाँ से शुरू करो, इसे स्किप करो, इसे ज्वाइन करो, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो. सो हाउ मेनी डायगोनल्स आते हैं? 2 डायगोनल्स आते हैं. हेक्सागोन के लिए हेक्सागोन बना देते हैं फर्स्ट. सॉरी, आई थिंक रॉन्ग बन गया. ये बन गया हेक्सागोन. 6 पॉइंट्स लो और इसे ज्वाइन करो. हेक्सागोन का उसी तरह बनाना है. स्टार्ट फ्रॉम दिस, स्किप दिस, ज्वाइन दिस. उसी तरह आपको करना है. स्टार्ट, स्किप, ज्वाइन, स्टार्ट, स्किप, ज्वाइन. ये बन गया. हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स आता है. एक ट्राइंगल का कितना डायगोनल होगा? ट्राइंगल का कितना डायगोनल होगा? ट्राइंगल का डायगोनल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ज़रा देखो. इसे शुरू किया, इसे स्किप किया, इसे ज्वाइन किया, जो ऑलरेडी ज्वाइंट है और वो साइड है. आप कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, इसे छोड़ दो, इसे ज्वाइन करो, ये और एक साइड है. सो ट्राइंगल का नहीं होता है. नो डायगोनल्स फॉर ट्राइंगल्स. ओके, सो आपको डायगोनल समझ में आ गया. नाउ लेट्स कंसीडर, अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स, एक जिसे हमने स्किप किया यहाँ पे, उसे पढ़ते हैं. व्हाट इज अ कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन? सो पहले रीड आउट द डेफिनेशंस. convex polygons that are convex have no portion of their diagonals present exterior to them. okay, जो भी आप पॉलीगॉन बनाते हो, उनका जो डायगोनल है वो हमेशा उस पॉलीगॉन के अंदर ही रहेगा, कोई भी पोर्शन उसका बाहर नहीं आएगा, तो वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ठीक है. सपोज हमने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया. ओके, सपोज दिस क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया. तो नाउ लुक, इसके जो डायगोनल्स हैं, दीज आर 2 डायगोनल्स. और उसके डायगोनल्स कहाँ पे रहते हैं? अंदर रहते हैं, मतलब पॉलीगॉन के अंदर रहते हैं. सो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है. उसी तरह हमने अगर पेंटागन ड्रॉ किया, तो पेंटागन का सारा जो क्या है, और कहाँ स्किप हो गया? ठीक है. पेंटागन का सारा डायगोनल्स उसके फिगर के अंदर रहता है. तो दीज आर द पॉलीगॉन्स विच आर कॉन्वेक्स इन नेचर. बट कॉन्केव का क्या होता है? उसका उल्टा होता है. मतलब कुछ पोर्शन जो है डायगोनल्स के, वो बाहर आ जाते हैं. अभी मैंने एक फिगर बनाया था, ऐसे फिगर बनाते हैं. ठीक है. इसका यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे छोड़ो, इसे यहाँ पे ज्वाइन करो. ये एक डायगोनल हुआ कि नहीं? और ये डायगोनल कहाँ पे है? उस फिगर के बाहर है, एक्सटीरियर में है. और नेक्स्ट जो डायगोनल है, सपोज यहाँ से शुरू करो, इसे स्किप करो, यहाँ से ज्वाइन करो, ये अंदर है, दूसरा वाला अंदर है, पर एक बाहर आ गया. दिस इज अ कॉन्वेक्स टाइप. ओके. अगर हम और एक एग्जांपल लें कॉन्वेक्स का, सपोज आई एम डूइंग लाइक दिस. हमने ऐसा एक फिगर लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे स्किप करो, इसे ज्वाइन करो, तो ये एक डायगोनल अंदर रह गया. यहाँ से शुरू करो,
इसे स्किप करो, यहाँ पे ज्वाइन करो, यहाँ पे एक डायगोनल आता है जो कि बाहर रहता है. दिस डायगोनल इज एक्सटीरियर. दैट मीन्स some portion of the diagonal of this figure lies outside. That is why this is called concave polygon. Try to remember this two, convex and concave polygons. ठीक है. Now come to regular and irregular polygons. Regular polygons. Regular polygon is both equilateral and equiangular. इसका क्या मतलब है? Equilateral का क्या मतलब है? Sides are same in length, and equiangular means angles are same in measure. ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो आपने पढ़ा है जिनका साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है? आप लोगों ने डिफरेंट फिगर के बारे में पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. स्क्वायर एक फिगर है जिसका सारा साइड्स क्या है? इक्वल है, और सारा का सारा एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है. सो दिस इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. ओके, एंड द नेम इज स्क्वायर. उसी तरह ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होते हैं? कौन सा? इक्विलैटरल. इक्विलैटरल. और जो सपोज पेंटागन हमने लिया जिसका 5 साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन. ठीक है. उसी तरह इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन्स whose sides are different in length and angles are different in measure. जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते. सपोज हमने रेक्टेंगल लिया. दिस इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. एंगल सारा का सारा 90 डिग्री होता है, पर हमें क्योंकि कंडीशन दिया गया है रेगुलर फिगर के लिए बोथ एंगल एंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए सबका. यहाँ पे एंगल सब इक्वल है पर साइड्स इक्वल नहीं है. सो रेक्टेंगल इज अ इरेगुलर पॉलीगॉन. उसी तरह आप और भी कुछ फिगर्स ले सकते हो, इरेगुलर फिगर्स जिसके साइड्स इक्वल नहीं होंगे. ये एक इरेगुलर फिगर है. ठीक है, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है. उसी तरह बेस्ड अपॉन दिस कुछ क्वेश्चंस हैं. स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड. रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स. एक रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए और उसके 3 साइड्स होने चाहिए, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है. क्या नाम है उसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके. और एक जिसके रेगुलर होना चाहिए, 4 साइड्स होना चाहिए. क्या है वो? स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज, अगर आप इसका ड्राइंग भी साइड में कर लो, फिगर बना लो, तो और भी अच्छा है. ठीक है. एंड 6 साइड्स. 6 साइड्स क्या है? अभी हमने पढ़ा पेंटागन को अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल हुए, तो उसे रेगुलर पेंटागन बोलते हैं. तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन. ठीक है. इसी वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. होप दिस वीडियो will be understood by all of you. Thank you.